हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा भैया दोस्त का व्लॉग है। मैं शाम को, आपको टाइम दिख रहा होगा, मैंने वॉच लगा के 6:35 पे पढ़ने बैठी थी, क्योंकि सुबह भैया दोस्त किया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। मेरी मम्मी और बहन मामा जी के यहाँ गए हैं। फिर शाम में मेरी बुआ आ गई थी, तो 1-2 घंटे उनके साथ तो मैं शाम में पढ़ने बैठी थी। और मैं ये 6:35 हो रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मैं लूसेंट की बुक से इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ। मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं कुछ दिन अपने घर ही रहूँगी। तो मैं लूसेंट की बुक से इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ। अब देखो, जैसे फेस्टिवल आए हैं और फेस्टिवल के बीच में ब्रेक हो गया 1 वीक का, मोस्टली क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आपको जैसे आज भैया दोस्त है, बहुत सारे लोग सोचेंगे अब तो 6 बज गए, अब तो पढ़ने का क्या ही फ़ायदा। लेकिन क्या है, अगर हम 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं या 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो माइंड एक्टिव हो जाता है। और आप क्या होगा, हम तो पूरे दिन थक जाते हैं घर का काम करके, ये सब चीज़ें करके थक जाते हैं। पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में तो दिमाग लगाना पड़ता है। अरे घर के काम में भी दिमाग लगाना पड़ता है। किसी आपने पागल इंसान को देखा है कि वो बहुत टेस्टी खाना बना लेगा या बहुत टेस्ट घर का काम कर लेगा अच्छे से? अगर आप पढ़ाई में दिमाग लगा, बस वो बात होती है आपकी हैबिट की। आप घर का काम डेली करते हो तो आप थके हुए भी होगे तो भी घर का काम कर लोगे। लेकिन बात आए पढ़ाई की, तो आप थके भी होगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आप सोचोगे आप तो हम थक रहे हैं ना, हम कैसे पढ़ाई कर लें। क्योंकि पढ़ाई आपके हैबिट में नहीं है। आप आपने एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक लग गया, फिर एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक लग गया। और जब वो ब्रेक लगते रहता है ना, जब एक चीज़ की चैन टूट जाती है, तो हर चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब आपकी एक चैन टूट जाती है तो हम सोचते हैं रेगुलर, आप क्यों काम अच्छे से आपके सिर में भी दर्द हो रहा होगा जब भी आप काम कर लेंगी। बहुत सारी लड़कियों को सिर में भी दर्द हो रहा होगा, वो बुखार में भी होंगी जब भी घर का काम कर लेंगी। क्यों? क्योंकि वो घर का काम करना उनकी हैबिट में आ गया है, पढ़ना उनकी हैबिट में नहीं आया है। और अगर आप घर के काम को ही इम्पोर्टेंस मानती रहेंगी, कि घर का काम ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 5 साल बाद भी आप यही काम करती रहेंगी। वही मैनिफेस्ट होता है जो आप डेली लाइफ में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी 5 साल बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। अगर आप डेली डेली पढ़ाई कर रहे हो तो, और आप डेली ये सोचोगे कि सिर्फ घर का काम करना है, तो आप 5 साल बाद भी वहीं घर का काम कर रही होगी। तो सोच रही होगी कि काश उस टाइम पढ़ लिया था, क्योंकि एक टाइम बाद एज भी निकल जाती है। और अगर फेस्टिवल भी है, फेस्टिवल में भी चाहे हम पढ़ सकते हैं सुबह जल्दी उठ के या कैसे भी। हम जैसे भैया दोस्तों, मैं सोच रही थी ना पढ़ूं, सीधा कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगा नहीं, अब मैं कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। वैसे 3 से 4 दिन का गैप हो गया। तो यार मैं इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे एचटेट भी देना है इस बार। और एचटेट में 30 मार्क्स की इन्वायरमेंट आती है। तो इन्वायरमेंट मैंने पढ़ी नहीं है, तो कुछ जो इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए थे। और यहाँ से मैं इन्वायरमेंट कर रही हूँ। ये लूसेंट की बुक है, ये इंग्लिश में है। लूसेंट की बुक मैं वैसे मैं जो जीएस है वो हिंदी में करती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में भी उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ एसएससी की जीके की बुक है, तो इससे मैं इन्वायरमेंट के मैंने 1-2 क्वेश्चन भी देखे थे। और मैं वो टॉपिक लिख रही हूँ यहाँ से जो इन्वायरमेंट में स्टेट में प्रीवियस ईयर पूछे हुए थे, क्योंकि कुछ टॉपिक मुझे आते नहीं थे, तो मैंने सोचा इसमें देख लूँ। और मैं हरियाणा टेट का एग्ज़ाम पेपर भी लगाऊंगी नेक्स्ट। कौन कौन बताना स्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, पीआरटी की कौन कौन प्रिपरेशन कर रहा है, मुझे बताना। क्योंकि इस बार मैं पहली बार एचटेट भी दूंगी, तो एचटेट ने मुझे इन्वायरमेंट, क्योंकि मैंने 2 पेपर लगाए थे, एक में 94, एक में 98 मार्क्स थे। तो अभी हरियाणा जी के मुझे एक तो करना है, क्योंकि दिसंबर में पेपर है और अब फॉर्म भी निकल आए हैं। तो मैंने देखा कि वाटर साइकिल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा बुक में लगा लूँ, लेकिन बुक में मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने रजिस्टर में टॉपिक नोट डाउन कर लिए। एक तो बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जिन टॉपिकों से क्वेश्चन थे मैं वो टॉपिक कर रही हूँ, पहले मैं वही टॉपिक करूँगी। और जो अर्थ की कोड होती है, मेंटल होती है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जो हमारी लेयर होती है, लेयर से बहुत क्वेश्चन थे, जैसे टेटोस्पोर, स्टेटोस्पोर, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा, पहले मैं स्टार्टिंग से इन्वायरमेंट पढ़ रही थी, मैंने सोचा टॉपिक लूँ, टॉपिक वाइज पढ़ूंगी। मैंने जीएस का भी डाला था, जीएस में कैसे पढ़ना चाहिए। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, मैं कैसे पढ़ती हूँ, मेरे कैसे अच्छे स्कोर आ जाते हैं जीएस में। तो इन्वायरमेंट मैंने कभी इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि सीटेट में इन्वायरमेंट का पोर्शन अलग आता है, केवीएस में अलग आया था, और यूपी के लिए वो यूपी के रिगार्डिंग आता है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल है।
क्योंकि मैं इस बार एचटेट भी दूंगी और मेरा टारगेट है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए एचटेट। और दिसंबर में होगा। इस बार मेरा सीटेट का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने बीएड डाल दी थी, बीटीसी भी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बीएड भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई वैकेंसी तो आ ही नहीं रही थी 5 साल से, क्या पता टीजीटी पीजीटी में कोई वैकेंसी आ जाए। तो मैंने बीएड डाल दी थी और बीएड का मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बीएड के थ्रू अब सीटेट भी दूंगी, क्योंकि मेरा जो बीटीसी है के थ्रू है सीटेट क्लियर, मैं बीटीसी के थ्रू है, बीएड के थ्रू नहीं है। तो मैं साथ में अब सीटेट भी दूंगी। सीटेट के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैंने सीटेट पहले क्लियर किया हुआ है। तो एक बार आइडिया तो जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर लगाऊंगी और कुछ नहीं लगाऊंगी, वो जब दिसंबर में होगा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है, क्योंकि मैंने सीटेट पढ़ रखा है काफ़ी बार। तो फिर मैंने यहाँ सारे टॉपिक नोट डाउन करके जो टॉपिक थे वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देता। तो यहाँ पे मैं वाटर साइकिल पढ़ रही हूँ, और मैंने वाटर साइकिल कंप्लीट करी, तो साथ में मैंने बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी। तो ये मेरा 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था। इस समय 7:34 हो रहा है, शाम का समय है। तो मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था, और इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए भाई और पापा के लिए, और अपने लिए भी। मम्मी और बहन तो मेरी मामा जी के यहाँ गई हैं, वो कल आ जाएंगी। तो मैंने सोचा पहले काम निपटा लो, खाना बना लेते हैं। और खाना बना के मैंने फिर किचन साफ़ करी और बर्तन साफ़ करे। उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद एक स्टडी स्लॉट रात में पढ़ लूँगी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी ब्रेक हो गई है और टाइम भी रिड्यूस हो गया पढ़ने का। तो सेकंड स्टडी स्लॉट मैं यहाँ पे करने आ गई हूँ। और यहाँ मैं गगन प्रताप सर की मेरी पीडीएफ है, मैंने परसेंटेज उनका फर्स्ट शीट कंप्लीट कर रखी है, तो मैं ये लेके आ गई थी अपने साथ में। तो आज मैं फर्स्ट शीट के 50 क्वेश्चन लगाऊंगी, और मैंने ना साथ में टाइम भी लगा लिया है कि मैं कितनी देर में क्वेश्चन लगाऊंगी। इस समय जो ये वॉच में टाइम शो नहीं हो रहा ढंग से, आई थिंक ये 8 या 9 बजे के आसपास का बात है। मैं 9 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं 50 क्वेश्चन कितनी देर में लगा पाऊंगी। तो मैंने की शीट से परसेंटेज के क्वेश्चन कर रही हूँ। और आप किसी ने मुझसे पूछा था ये शीट आपको कहाँ से मिली, तो मैंने इनका गगन प्रताप सर का करियर विद का बैच परचेज कर रखा है, और ये बैच 1 साल पहले मैंने परचेज किया था। अब तो इसकी टाइम कंप्लीट भी होना है, मार्च में कंप्लीट हो जाएगा बैच। तो यार मेरा भाई आ गया था, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन करता है। तो मैंने उससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। और बहुत लोग होते हैं कि जब उनके छोटे भाई बहन होते हैं वो उनसे पूछने में हिचकिचाते हैं। हमें ऐसा नहीं ये भी करना चाहिए। अगर हमारा छोटा भी बहन भाई है, वहाँ से भी हमें नॉलेज गेन हो रही है, तो हमें उससे भी पूछ लेना चाहिए। हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए कि ये तुम्हारा छोटा है इसे, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए। और इस समय देखो 9 बजे 8:58 का टाइम हो रहा है, और मैंने ना 50 क्वेश्चन लगाए थे। मैंने देखा था कि मैं 50 क्वेश्चन कितनी देर में लगा पा रही हूँ, क्योंकि सर कह रहे थे कि 50 क्वेश्चन लगाने में तुम्हें लगभग एक क्वेश्चन लगाने में 30-35 सेकंड लगने चाहिए। अगर तुम्हारा ज़्यादा लग रहा है तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने देख रही थी अगर मेरे 50 क्वेश्चन 30 या 35 मिनट में भी हो गए तो मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ। और ये गगन प्रताप किसी ने पूछा था आप वोकेबलरी कहाँ से करती हो, तो देखो इंग्लिश माध्यम ऐप है। अब मैं कॉम्प्रिहेंशन लगाऊंगी। किसी ने मुझसे कहा भी था आप डेली जो टारगेट देती हो वो एक दिन पहले दे दिया करो। तो ये आज तो मैं दे नहीं पाई थी, नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है, लेकिन नेक्स्ट डे से मैं मॉर्निंग से ही पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ से मैं इवनिंग में पढ़ रही हूँ, तो थोड़ी पंचुअलिटी नहीं बन पाई है। नेक्स्ट डे से मैं दिया करूँगी कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ जो नेक्स्ट डे पढ़ूंगी वो एचटेट का मॉक टेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एचटेट देना है और दिसंबर में है। और हरियाणा जीके करूँगी थोड़ी सी, और कॉम्प्रिहेंशन में डेली करती हूँ तो कॉम्प्रिहेंशन करूँगी, साथ में मैथ करूँगी। मैथ में परसेंटेज मेरा आगे कंटिन्यू करूँगी, और सीडीपी का रिवीजन करूँगी। सीडीपी की 507 का या तो मैं रिवीजन करूँगी, या फिर मैं 507 के आगे की यूनिट करूँगी, क्योंकि मेरी 10 यूनिट कंप्लीट हुई हैं। सॉरी 502 ब्लॉक की, तो 502 की मेरी 10 यूनिट कंप्लीट हुई हैं, और उसमें 16 यूनिट हैं। तो यहाँ मैं लगभग 8:50 से बैठी थी, और मुझे इन क्वेश्चनों को करने में 50 क्वेश्चन को करने में मुझे 1 मिनट से का टाइम तो लग रहा था। मुझे 30 सेकंड नहीं लगे थे, मुझे 1 मिनट का टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है। लेकिन पहले मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब थोड़ा मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हाँ, मुझे 1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन में लग रहा था।
क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने 6 महीने शादी के बाद पढ़ाई ब्रेक कर दी थी, तो मेरा जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन पहले मुझे 2-2 3-3 मिनट का भी टाइम लगता था। लेकिन हाँ, मुझे अब 1 मिनट का टाइम लग रहा है। लेकिन डी ट्रिपल एस भी इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे गए, तो पूरा एसएससी के भी हैं, सीजीएल के भी हैं। तो डी ट्रिपल एस भी इतने हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मेरा टाइम रिड्यूस हो जाए। जितना भी ज़्यादा मैं कर पाऊँ, उतना ज़्यादा मेरा टाइम रिड्यूस हो जाए। और मुझे 3 से 4 यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे 4 से 5 क्वेश्चन मेरे पे हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा सारे क्वेश्चन इकट्ठे देखूँगी, उनके सॉल्यूशन इकट्ठे देखूँगी, क्योंकि उन क्वेश्चन में मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए या मुझे उनमें ज़्यादा टाइम लगा था, वो मैंने सर की वीडियो से दोबारा देख ली है। और ये मैंने गगन प्रताप सर का करियर विल का बैच ले रखा है। तो अगर आपको भी ऐसे पढ़ाई करनी है, आप भी ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है